आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सेल के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है हमारा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन कैसे होता है, कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं, इन सभी चीज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कंसोलिडेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई भी डेटा जो है वो अलग अलग सीट पे है। जैसे मेरे पास देखिए ये डेटा जो है वो मेरा अलग अलग सीट पे है, और मैंने इस सीट का नेम भी यहाँ पे चेंज किया हुआ है। यहाँ पे है सीट 1, जिसको मैंने ईयर 1 के नाम से चेंज किया हुआ है। ईयर 2 और ईयर 3, इन तीनों साल के जो हमारे पास जो डेटा है, मैं इन तीनों ईयर्स के डेटा को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फोर्थ जो हमारा कंसोलिडेशन नाम का जो सीट है इसके ऊपर यहाँ पे आ जाए। तो इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अलग अलग सीट के अलग अलग वर्कशीट के डेटा को हम लोग समराइज करके एक वर्कशीट पे यहाँ पे लेके आते हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हम लोग सम भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, या एवरेज भी अगर फाइंड आउट करना हो तो भी हम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। तो सबसे पहले हमको कुछ इस टाइप से तीन जो है सीट बना लेने हैं जो अलग अलग हो। ये क्लास 10th में आपको जो है कि दिया हुआ है कंसोलिडेशन का चैप्टर स्प्रेडशीट में ये। अब ये देखिए, कैल्क में भी सेम काम करता है, और अगर आप एक्सेल में कर रहे हो तो भी वहां पे ये जो है कि सेम वर्क करता है। जब सबसे पहले जब हम ये तीन सीट हम जब ऐसे बना लेंगे, अब हम आएंगे, एक नया वर्कशीट लेंगे जो हमारा पूरी तरीके से यहाँ पे जो है ब्लैंक होगा। फर्स्ट सेल में हम लोग क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे हम लोग डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब में जब आते हो तो यहाँ पे आपको कंसोलिडेट का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो अब आपसे इसमें पूछता है कि ये जो सीट्स जो दिए गए हैं ईयर 1 और 2, इन डेटा को आप क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, सम करना चाहते हो, काउंट करना चाहते हो, या मैक्सिमम इनमें निकालना चाहते हो, मिनिमम। तो आप जो भी करना चाहो आप यहाँ से उसको चूज कर सकते हो। मेरे केस में इसको सम करना है तो हम यहाँ पे सम किए। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे रेफरेंस में कि आप डेटा कहाँ से जो है कि जोड़ना चाहते हो। तो यहाँ पे अप एरो पे क्लिक करोगे, अप एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो ईयर 1 है उसमें आएंगे। उसमें आने के बाद ये जो डेटा हमारा दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर से यहाँ पे डाउन एरो पे आएंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, अब ये जो रेफरेंस है वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आने के बाद हम ऐड करेंगे। जैसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ऑल रेफरेंस यहाँ पे करके यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब फिर से हमें क्या करना है, सीट 2 को ऐड करना है। तो फिर इसी पे अप जो एरो है इस पे क्लिक करेंगे। अब आएंगे ईयर 2 पे, और इस डेटा को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर से डाउन एरो करके और यहाँ से कर देंगे ऐड। अब ये भी सीट यहाँ पे देखिए आ गया, ईयर 1 भी आ गया, ईयर 2 भी आ गया है। फिर आप 3 का भी ऐड करना है तो सेम ऐसे क्लिक करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे थर्ड में आएंगे और थर्ड में जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। डाउन एरो पे आएंगे और यहाँ से कर देंगे इसको ऐड। अब देखिए मेरे पास तीनों ईयर के जो सीट के डेटा है वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे जब ऐड हो जाता है तो यहाँ पे कुछ चीजें हमको जो है कि ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्या चीज, ये दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है यूज द लेबल इन, यानी कि लेबल आप किसके बेसिस पे करना चाहते हो। तो हम क्या कर देंगे, लेफ्ट कॉलम, यानी कि जो लेफ्ट में कॉलम ये जो दिया हुआ था उसके बेस पे हम इसकी लेबलिंग करना चाहते हैं। दूसरा चीज क्या है कि क्रिएट अ लिंक टू द सोर्स डेटा। अगर आप इस पे टिक कर देते हो तो अगर किसी भी सीट में कोई भी चेंजिंग आता है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको कंसोलिडेट वाले सीट में दिखेगा। अब यहाँ पे करने के बाद अब फाइनली हमको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे हम यहाँ पे ओके करते हैं, अब आप एक चीज यहाँ पे देखिए कि ये आपका जो डेटा है वो यहाँ पे बन के आ चुका है। ये देखिए डेटा जो है वो आपका बन चुका है। ओके, यहाँ देखिए। अब ये क्या किया है कि सभी सीट के डेटा को यहाँ पे ऐड करके हमारे एक नए सीट में जो है कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए मेरा 20 है, फर्स्ट में ईस्ट में अगर देखा जाए तो 20 है, फिर सेकंड में जो है कि 55 है, और थर्ड में जो है हमारा 20 है। तो ये तीनों को ऐड करके आपको यहाँ पे 95 यहाँ पे दिखा रहा है। आई होप कि ये जो है कि सेम होगा। आप ऐड करके देखिए, ये जो भी डेटा यहाँ पे ऐड किया हुआ है वो सभी डेटा यहाँ पे सेम है। एक चीज और आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक प्लस का आइकन बना हुआ है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो अलग अलग सीट के डेटा जो है यहाँ पे अलग अलग आपको दिखा भी सकता है कि ईस्ट में कितना है, वेस्ट में कितना है, ये सारी चीजें। नॉर्थ में देखिए, नॉर्थ का जो यहाँ पे जो नॉर्थ में पूरा है, तीनों सीट के डेटा को नॉर्थ नॉर्थ का जो यहाँ पे
है उसको भी सम यहाँ पे करके ये बता दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये देखो कंसोलिडेट हो गया। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।